क्लास लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक थिंग्स। चलो कुछ बेसिक थिंग्स समझते हैं हम लोग। क्लास सरफेस केमिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला पार्ट है एडजॉर्प्शन। मेरा आवाज एक ठीक से आ रहा है? एक बार बोलो वापस सब लोग। एडजॉर्प्शन। Yes, sir. दूसरा पार्ट है कैटालिसिस एंड थर्ड पार्ट इज कोलॉइड्स। तो क्लास पहला 2 पार्ट थोड़ा सा छोटा है, कोलॉइड्स पार्ट थोड़ा बड़ा पार्ट है कोलॉइड्स। So adsorption, catalysis and colloids. So class today will start with the adsorption part. So anybody know what is adsorption? Adsorption क्या होता है? नो? थोड़ा समझो। बीकर में हम लोग लेते हैं इंक, ठीक है? तो फाउंटेन पेन का इंक लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने ब्लू कलर का इंक लिया है, फाउंटेन पेन इंक ब्लू कलर का इंक है, एंड टू दैट वी ऐड अ पीस ऑफ चारकोल, ठीक है? चारकोल का पीस डालते हैं हम लोग बड़ा वाला उस इंक के सॉल्यूशन में। ओके, ब्लू कलर का इंक हमारे पास है और हमने चारकोल का पीस डाल दिया। तो क्लास क्या होगा बोलो आफ्टर सम टाइम? The particles, the molecules, the ink is consist of blue dye, right? So dye particles or blue color dye particles will get accumulated on the surface, right, of that charcoal piece. उस पर जमा हो जाएंगे on the surface of charcoal piece. Okay, and that surface become blue in color. तो चारकोल का सरफेस ब्लू कलर का हो जाएगा बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ इंक गेट अट्रैक्टेड एंड रिटेन ऑन द सर्फेस ऑफ दैट चारकोल पीस। बता रहे? हाँ, तो क्लास इस पूरे सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? जो पहले डार्क ब्लू था अभी क्या हो जाएगा? फेंट ब्लू हो जाएगा, राइट? तो ब्लू कलर जो डार्क ब्लू था वो फेंट ब्लू हो जाएगा। इट मे ऑल्सो बिकम कलरलेस अगर सबके सब पार्टिकल्स चारकोल के ऊपर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे ये कलर जो पहले डार्क ब्लू था अभी क्या हो गया? फेंट ब्लू। तो प्लस पार्टिकल्स ऑफ इंक जो ब्लू कलर के डाई के सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हमने पानी में डिजोल्व करके इंक सॉल्यूशन बनाया था, तो ये पार्टिकल डाई पार्टिकल्स ओके आर दे ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल और इन द बल्क ऑफ चारकोल? सरफेस चारकोल के सरफेस पे है या चारकोल के बल्क में? बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क मतलब क्या होता है बोलो? यस क्लास आपको बोलना पड़ेगा बल्क क्या होता है। बल्क क्या होता है? तो अगर ये चारकोल का पीस है, राइट, तो मैं इसको अगर हाईलाइट करता हूँ तो क्लास ये उसके जो फेसेस है 6 फेसेस उसके क्या हो गए? वो सरफेस, राइट? और जो अंदर का पार्ट होगा इनसाइड, क्लास व्हाट इनसाइड इज कॉल्ड एज Bulk. बल्क। तो क्लास जो चार इंक के पार्टिकल है वो बल्क में जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं. थोड़े बहुत जाएंगे, राइट? पर मैक्सिमम कहाँ पे रहेंगे? मैक्सिमम Surface पे. तो मैक्सिमम सरफेस पे है और बल्क में बहुत कम है। तो देखो केयरफुली, मैक्सिमम जो पार्टिकल इंक के जो है वो सरफेस के ऊपर अट्रैक्टेड है, बल्क में भी गए पर बहुत कम गए। तो वी कॉल्ड इट फिनोमेना एज व्हाट? Absorption. क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। क्लास अगर ये पूरे चारकोल में भर जाते तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो, पूरा अंदर बाहर सब जगह पे, तो क्या बोलते हैं हम उसको? उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। Absorption. एडसॉर्प्शन कहाँ पे होता है? एडसॉर्प्शन होता है कहाँ पे? सरफेस के ऊपर। तो इफ कॉन्सेंट्रेशन इज मोर ऑन द सरफेस देन इन द बल्क, मतलब बल्क में होगा ही नहीं ऐसा, बल्क में होगा ही नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं। बल्क में भी थोड़े पार्टिकल जाएंगे इनके, बहुत कम, बिकॉज चारकोल कैसा होता है? पोरस होता है, राइट? पोरस मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो थोड़े बहुत पार्टिकल बल्क में भी जाएंगे और मैक्सिमम कहाँ पे है? सरफेस पे, राइट? और बहुत कम कहाँ पे पार्टिकल्स? बल्क में। तो अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ particle of one substance on the surface of other substance than in its bulk is called as what? Adsorption। क्या बोलते हैं इसको? Absorption. तो क्लास देखो मैं कुछ बहुत बेसिक चीजें आपको फटाफट उड़ा के मतलब फटाफट बता दूंगा, तो क्लास आपको भी आंसर देना है। हाँ, तो क्लास सबसे पहले व्हाट इज एडसॉर्बेंट? एडसॉर्बेंट क्या होता है? जो absorb होता है. इस केस में एडसॉर्बेंट कौन है? Ink. हाँ, Charcoal.
चारकोल। तो आपने एग्जैक्टली उल्टा बोला। तो बोला एड्सॉर्ब, जो एड्सॉर्प्शन के लिए जगह प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है? जो एड्सॉर्प्शन के लिए जगह प्रोवाइड करता है। तो बोला इस यहाँ पे कौन है? आपने क्या बोला? चारकोल बोला था। हाँ सर। सॉरी फिर मैंने गलत, सॉरी। तो आपका आंसर बराबर है। तो एड्सॉर्बेंट मतलब क्या? जो एड्सॉर्प्शन के लिए क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है, राइट? तो उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। तो इस केस में एड्सॉर्बेंट कौन है? पीस ऑफ चारकोल, राइट? प्लस दूसरा क्या होता है? एड्सॉर्बेट। व्हाट इज एड्सॉर्बेट? जो एब्जॉर्ब होता है। तो एड्सॉर्ब होता है उसको बोलते हैं हम लोग एड्सॉर्बेट। द सब्सटेंस व्हिच गेट एड्सॉर्ब इज कॉल्ड एज द एड्सॉर्बेट। पर है तो जो एड्सॉर्ब होता है वो एड्सॉर्बेट, और जिसके अगर तू लाया करती सब। हाँ बोलो। यस, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, बोलो आप क्या बोल रहे हो? नहीं सर, किसी का गलती से अनम्यूट हो गया। नो प्रॉब्लम। तो एड्सॉर्बेट, ठीक है। तो क्लास अभी एक कुछ चीजें आप मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमने शायद नहीं सीखा था 11th स्टैंडर्ड में। समझो हमारे पास एक बीकर में ये चारकोल, ये इंक है, अंदर चारकोल का चारकोल डाला हम लोगों ने, और क्लास क्या हो गया? देखो दो चीजें आपको दिखाता हूं। आई विल टेल यू द टू केसेस। देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है। आई विल शो यू टू केसेस। तो क्लास ये आपका चारकोल का पीस है। प्लस यहाँ पे चारकोल जमा कहाँ पे हुआ है? पार्टिकल्स ऑफ इंक, द डाई पार्टिकल्स। इंक मतलब रेड ब्लू डाई हमने जो यूज किया है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ डाई इंक है, ब्लू कलर के डाई पार्टिकल है, वो ज्यादा कहाँ पे है बोलो? सरफेस पे, राइट? सरफेस। ओके। तो क्लास में दूसरा केस बताता हूं आपको। अगर ऐसा होता, समझो अगर ऐसा होता, तो इनके पार्टिकल ज्यादा कहाँ पे? बल्क में ज्यादा, राइट? और सरफेस पे क्या है? कम है। दे आर मोर इन बल्क एंड लेस ऑन द सरफेस। सरफेस पे बहुत कम है पर बल्क में अंदर बहुत ज्यादा घुस गए, पर सरफेस पे बहुत कम पार्टिकल है। क्लास व्हाट दीस टू केसेस आर कॉल्ड एज? एनीबॉडी नोज दैट? दोनों केस में एड्सॉर्प्शन हो रहा है, पर क्लास यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले केस में कॉन्संट्रेशन इज मोर ऑन सरफेस एंड लेस इन द बल्क, राइट? और यहाँ पे सेकंड केस में कॉन्संट्रेशन इज मोर इन द बल्क एंड लेस ऑन द सरफेस। यस, एनीबॉडी? नो? तो क्लास देखो अपने बुक में भी नहीं था ये। मैं इसको बोलते हैं हम लोग, पहले किसको बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। और दूसरे किसको बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। क्लास सिंपल है, अगर सिर्फ आपको मालूम या नहीं, इतना ही चीज डिफरेंस है, राइट एवरीवन? यस सर। तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन मतलब क्या? तो कॉन्सेंट्रेशन इज पॉजिटिव क्या? when the concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbent as compared to its concentration in the bulk phase, right? Then process is said to be positive adsorption. Okay, on the other hand, if the concentration of the adsorbate less on the surface of adsorbent than in the bulk phase, then it is called as what? Negative adsorption. तो आपको positive negative adsorption clear है सब लोग को? ठीक है, एक ही स्टूडेंट आंसर दे रही है तो मैं अज्यूम करता हूँ शीत रिप्रेजेंट चलेगा। हाँ, so positive adsorption and negative adsorption. ठीक है। Does anybody know what is meaning of occlusion? ऑक्सीजन अगर एब्जॉर्ब हुआ तो कौन बोल रहा है? पांडे जी? नहीं, मैं बालाजी से। बालाजी, सॉरी। हाँ बालाजी। हाँ, ऑक्लूशन क्या होता है? हाँ बालाजी, सॉरी मैं अभी ना आवाज भी भूल गया, मतलब किसका आवाज क्या है। हाँ, ऑक्लूशन वो ऑक्सीजन अगर एब्जॉर्ब हुआ तो नहीं, ऑक्सीजन नहीं। अगर कोई भी गैस मेटल के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ, आपके पास मेटल है, राइट? उसके सरफेस पे कोई भी गैस एब्जॉर्ब हुआ, से हाइड्रोजन गैस, एनी गैस, इफ गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्लूशन। तो याद रखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो व्हाट इज ऑक्लूशन? एब्जॉर्प्शन ऑफ gas on the surface of metal is called as what? Occlusion. ठीक है? हाँ, class next question to you. What is the meaning of sorption? Sorption कभी सुना है? sorption, SORPTION, sorption. सर मतलब एब्जॉर्प्शन होता है और वो चले जाता है। नहीं, sorption का मतलब होता है adsorption। हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो। हाँ बोलो। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक ही बात।
हाँ एक ही साथ हो रहा है तो इसको सॉर्प्शन बोलते हैं। एड्सॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, अगर दोनों साथ में हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन मीन्स एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो क्लास अभी कुछ चीजें थर्मोडायनामिक्स से देखते हैं, आपको थर्मोडायनामिक्स इतना याद है। तो क्लास एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग ये चारकोल का पीस इंक अपने फाउंटेन पेन के इंक में डाल दे, बीकर में इंक है उसके अंदर चारकोल का पीस डालते हैं, तो क्लास ये जो एड्सॉर्प्शन होता है सरफेस के ऊपर, जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो अपने आप हो रहा है या आप करवा रहे हो कुछ फोर्सफुल एनर्जी सप्लाई करके? यहाँ पे जो पार्टिकल जो जमा हो रहे हैं, आर दे गेटिंग एड्सॉर्ब ऑन इट्स ओन और यू आर सप्लाइंग सम एनर्जी फॉर प्रोसेस टू टेक प्लेस? खुद से हो रहा है। खुद से हो रहा है। तो क्लास अगर खुद से हो रहा है तो क्लास देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यूई के पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्लास खुद से हो रहा है तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, राइट? तो एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एग्री? वो खुद होता है। हम लोग एड्सॉर्प्शन करवाने के लिए कोई बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं करते। अगर चारकोल का पीस इंक सॉल्यूशन में डाला तो अपने आप एड्सॉर्प्शन होता है। सब लोग एग्री करते हो? यस सर। अगर एग्री करते हो तो इस प्रोसेस में डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? थर्मोडायनामिक्स, वेरी गुड, नेगेटिव। वेरी गुड। क्यों? फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी Spontaneous क्या होता है, process. नेगेटिव होता है। वेरी गुड। और दूसरा चीज, इस प्रोसेस में डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों बोलो? तो क्लास में तो एंट्रोपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो क्लास मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ, चलो आप सोचिए, आंसर दो। ये जो इंक पार्टिकल पूरा दुनिया घूम रहे थे, राइट? पूरा बीकर में घूम रहे थे इधर उधर, राइट? तो उनके पास रैंडमनेस ज्यादा था या कम था? ज्यादा था। और सरफेस पे आके बैठ गए, एक जगह पे चुप हो गए, तो रैंडमनेस बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। कम तो आपका हो गया। एंट्रोपी बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। तो डेल्टा कम कम हो गया। डेल्टा Yes. क्या होता है, नेगेटिव। नहीं समझा आपको? नेगेटिव। ये आपको क्लियर है? समझा मुझे सर। हाँ। हाँ सर। कि जो पार्टिकल पहले ज्यादा रैंडम थे, अभी एड्सॉर्ब होने के बाद उनका रैंडमनेस क्या हो गया, कम हो गया। जो पहले घूम रहे थे सॉल्यूशन में, कम जो पूरे सॉल्यूशन में घूम रहे थे पहले, अभी क्या हो रहा है, एक जगह पे आके बैठ गए, तो एंट्रोपी क्या हो गया, कम हो गया। एग्री एवरीवन? यस सर। और क्लास तीसरा, एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज विच प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक। तो क्लास हमेशा हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो डेल्टा एच भी क्या होता है, नेगेटिव, राइट? डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। तो क्लास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच, राइट? तो क्लास एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, डेल्टा एच नेगेटिव क्यों होता है। सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको। क्लास अगर ये जो सरफेस है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होने वाला है उसका टेम्परेचर हाई होगा तो मॉलिक्यूल को यहाँ पे आके स्टेबल होना इजी या डिफिकल्ट होगा? सरफेस अगर का टेम्परेचर हाई होगा तो डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, क्योंकि टेम्परेचर हाई तो क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मॉलिक्यूल को और एनर्जी मिलकर मॉलिक्यूल वहां से बाहर जाएगा, राइट? हाँ और वही सरफेस अगर कूल होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपना एनर्जी लूज कर देंगे, राइट? हाँ और लूज करेंगे तो वहाँ पे स्टेबल बन सकते हैं। तो क्लास यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। अरे अभी आपने बोला कि सरफेस गर्म होना, सरफेस ठंडा होना चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ। सरफेस ठंडा होगा तो क्या होगा, तो अगर सरफेस ठंडा होगा तो जो बाहर से मॉलिक्यूल आएंगे क्या करेंगे, अपना एनर्जी वहाँ पे क्या करेंगे, लूज करेंगे, राइट? देखो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा है, दे आर एट हाई टेम्परेचर, राइट? सरफेस इज एट लो टेम्परेचर। तो क्लास वहाँ पे आके वो अपना एनर्जी, हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल एनर्जी लो टेम्परेचर पे लूज करेंगे या गेन करेंगे? लूज करेंगे। तो प्रोसेस कैसे है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। आपको ये नहीं समझा, मैं एक्सप्लेन करूँ वापस किसी और तरीके से? बोलो आप जल्दी। सर एक और दूसरा ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, मैं मुझे मालूम है, एक बार वापस बताता हूँ मैं। तो क्लास ये समझो, चलो एक बार वापस पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये चारकोल का सरफेस है, ये चारकोल है समझो, उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होने वाला है, राइट? विच इज एट लो टेम्परेचर, राइट? तो क्लास लो टेम्परेचर पे है, और क्लास ये समझो मॉलिक्यूल है किसका, ऑक्सीजन का, विच इज एट हाई टेम्परेचर। तो इफ इज एट हाई टेम्परेचर तो इट इज पोसेसिंग मोर काइनेटिक एनर्जी, राइट? यस सर। हाँ। तो क्लास अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा तो हाइट या मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे है और सरफेस लो टेम्परेचर पे है, तो वहाँ पे एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, लूज करेगा? लूज करेगा। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू
लो लो टेम्परेचर टेम्परेचर हीट लूज करेगा तो क्लास बाहर हीट लूज करेगा तो क्लास का काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर पाए उसको, सरफेस अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट, अगर उसका एनर्जी कम होगा तो। एग्री? यस सर। प्लस फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज विच प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T delta S. राइट। हाँ, तो क्लास अगर आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, राइट, और आपका डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो क्लास ये पूरा आंसर डेल्टा जी नेगेटिव आने के लिए टेम्परेचर मस्ट बी लो, राइट। लो। क्लास अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्लास ये पूरा नेगेटिव टर्म माइनस माइनस प्लस होके ये टर्म बड़ा हो जाएगा। देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आपको मैथमेटिक्स के लिए समझ में आ रहा है। टेम्परेचर हाई होगा तो क्लास फॉर एग्जांपल में लिखता बताता आपको, समझो डेल्टा एच कितना है, -30 है, राइट, माइनस अंदर टी इंटू या -30 बहुत छोटा नंबर लिखा मैंने, समझो डेल्टा एच कितना है, -3000 है, सेम समझो, और टी इंटू समझो ये डेल्टा एच कितना है, -20 है, ठीक है। तो प्लस अगर टेम्परेचर लो होगा, अगर टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, तो प्लस आपको ये दोनों का आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, राइट। पर अगर आप टेम्परेचर बहुत हाई रखते हो, समझो यू कीप टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, अगर आप टेम्परेचर आप रखते हो 1000 डिग्री सेल्सियस तो क्लास क्या बोलो, -3000 बोलो, -1000 बोलते जाओ, 1000 केल्विन अगर टेम्परेचर होगा, 1000 इंटू 20 कितना होगा, तो था -20,000, 20,000। तो बस 20,000. तो -3000 प्लस 20,000, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा ना। तो क्लास एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो इसलिए टेम्परेचर मस्ट बी ऑलवेज लो, राइट। और आपको मालूम भी है, हमने सीखा था इक्विलिब्रियम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर। याद रखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा कहाँ पे फेवर होता है, व्हेन टेम्परेचर इज हाई और लो, लो। बस 3 चीजें याद रखो फॉर एब्जॉर्प्शन, जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव। तो क्लास ये सब मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर मस्ट बी क्या, लो। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपकी बुक में होना ही चाहिए ये क्वेश्चन। तो ये क्लियर है आपको, थर्मोडायनामिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, एनी डाउट हियर क्लास, बोलो जल्दी। नो सर। तो क्लास अगर एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्लास व्हेन एनी गैस गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, या कोई भी एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस के ऊपर, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। क्लास समझो हमारे पास चारकोल है, उस चारकोल के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हुआ, कौन सा गैस एब्जॉर्ब हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस एब्जॉर्ब हुआ। तो इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा, जल्दी बोलो, रिलीज होगा। तो प्लस अगर आप 1 मोल SO2 गैस एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस के ऊपर, कितना 1 मोल, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर आप चारकोल के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करते हो, तो उस प्रोसेस में जो टोटल हीट रिलीज होता है, दैट हीट इज कॉल्ड एज, एनीबॉडी, दैट हीट इज कॉल्ड एज हीट heat of adsorption. So what is heat of adsorption? When 1 mole of bolo, when 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent, तो जब 1 मोल मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेट के एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं, तो उस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होता है, दैट हीट इज कॉल्ड एज व्हाट, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है एवरीवन, यहाँ तक कोई डाउट है, यस और नो? नो सर। ओके, तो ना एड्सॉर्प्शन 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, राइट। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में फॉर सिंपल एग्जांपल, आपके पास पीस ऑफ चारकोल है जिसके ऊपर SO2 गैस एड्सॉर्ब, या इसके ऊपर O2 या SO2 कोई भी गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, उसके सरफेस के ऊपर कोई गैस एड्सॉर्ब हो रहा है। तो क्लास क्वेश्चन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स, राइट, वैन डर वाल फोर्स। ओके, क्लास समझो हमारे प्लैटिनम के ऊपर कोई रिएक्शन हो रहा है, क्लास ये प्लैटिनम का सरफेस है जिसके ऊपर आप
हाइड्रोजनेशन अल्किन कर रहे हो, तो ये अल्किन है आपका। आप हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन कर रहे हो ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, प्लस ये आपका इथिन है और ये आपका हाइड्रोजन है, राइट। दिस इज सरफेस ऑफ प्लैटिनम ऑन विच यू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इथिन एंड हाइड्रोजन। तो क्लास इस प्रोसेस में क्या होता है, इथिन इज फॉर्मिंग पार्शियल केमिकल बॉन्ड विद प्लैटिनम। तो अगर वो पार्शियल बॉन्ड बना रहा है तो उसका ओरिजिनल बॉन्ड पार्शियली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो उसका ओरिजिनल बॉन्ड आउट ऑफ 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड पार्शियली ब्रेक्स, वो दिख रहा है, एक बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो जाता है। तो सेम थिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्म पार्शियल बॉन्ड विद प्लैटिनम, तो उसका ओरिजिनल बॉन्ड पार्शियली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो बस इस केस में प्लैटिनम क्या है बोलो, इस केस में प्लैटिनम, हाँ इसमें प्लैटिनम कौन है, एडसॉर्बेट, एंड ये इथिन एंड हाइड्रोजन कौन है, एडसॉर्बेंट, राइट। तो बस तो बिटवीन नहीं सर, क्या बोल रहे हो आप, हाँ बोलो, क्या बोला, क्या बोला मैंने, प्लैटिनम एडसॉर्बेट है, हाँ प्लैटिनम एडसॉर्बेंट है, हाँ और बाकी दो एडसॉर्बेट है। मैंने उल्टा बोला क्या, हाँ सर, ओके सॉरी, हाँ प्लैटिनम क्या है, एडसॉर्बेंट है, राइट, एंड ना, हाँ हाँ, और ये गैसेस क्या एडसॉर्बेट है। पेट तो क्लास सिंपल है, जो आके बैठता है वो एडसॉर्बेट, राइट, आके बैठता है, आके बैठ वो एडसॉर्बेट, ठीक है, सिंपल। तो ये आपका इथिन है और ये हाइड्रोजन है। तो क्लास यहाँ पे फोर्स कौन सा है, वैन डर वाल्स फोर्स तो बिल्कुल नहीं है क्लास, ये कौन सा फोर्स है बोलो, बॉन्ड फॉर्म, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट। तो व्हेन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट force is van der Waals force, it is called as the physical adsorption. And between adsorbate and adsorbent, when there is a chemical bond form, especially which bond, covalent bond, partial covalent bonds, then we call that adsorption as a chemical adsorption. The physical adsorption and chemical adsorption. क्लास आपको कुछ और पॉइंट्स मालूम है डिफरेंस के फिजिकल एंड केमिकल के बारे में, फिजिकल रिवर्सिबल होता है। ओके वेरी गुड, फिजिकल रिवर्सल होता है मतलब क्या, थोड़ी भी नहीं रिवर्सिबल, अगर आप इसको थोड़ा हीट करोगे, हाँ या कोई बताएगा रिवर्सिबल, निकल जाएगा। हाँ अगर हीट करोगे तो गैस निकल जाएगा, वापस ठंडा करोगे तो वापस एडजॉर्ब हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, वेरी गुड। ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, ओके कुछ और। प्लस चारकोल के ऊपर कौन सा गैस एडजॉर्ब हो सकता है बोलो, कौन सा गैस एडजॉर्ब हो सकता है चारकोल के ऊपर, कोई भी गैस, कोई भी गैस। तो क्लास इट इज नॉट स्पेसिफिक, राइट, किसी के बीच में भी फिजिक्स वैन डर वाल्स फोर्स हो सकता है, तो हो सकता है, तो इज नॉट स्पेसिफिक। और यहाँ पे तो आप प्लैटिनम के ऊपर क्या आप वाटर का रिएक्शन कर सकते हो प्लैटिनम के साथ, नहीं प्लैटिनम वाटर रिएक्ट नहीं करता, इथिन और हाइड्रोजन क्या करता है एट हाई टेम्परेचर, वो प्लैटिनम आप बोलोगे प्लैटिनम ने हर एक चीज का रिएक्ट करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, आप आर्गन गैस को प्लैटिनम के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर केमिकल बॉन्ड नहीं बनता प्लैटिनम के साथ, प्लैटिनम विल नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद एवरीथिंग, जो भी मिला उसका केमिकल बॉन्ड प्लैटिनम नहीं बनाता क्लास। तो देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स ओनली विथ व्हिच प्लैटिनम फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, तो इट इज हाईली सेलेक्टिव स्पेसिफिक, सेलेक्टिव, हाँ सेलेक्टिव बोल सकते हैं, हाँ क्लास। जब फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है तो क्लास सपोज यू एडजॉर्ब 1 मोल ऑफ अ गैस, तो हीट रिलीज इज वेरी वेरी लेस, और क्लास ये वैल्यू ऐड करो दैट हीट रिलीज इज बिटवीन 20 to 40 किलो जूल, माइनस साइन डालना पड़ेगा, तो हीट रिलीज बोल रहा हो तो माइनस साइन नहीं डाल रहा मैं, तो हीट रिलीज 20 to 40 किलो जूल इन फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्लास वही हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैस गेट केमिकल एडजॉर्ब इज बिटवीन 40 to 400 kilojule, definitely per mole. When I say heat adsorption, it is per mole only, right? So heat of adsorption for physical adsorption is between 20 to 40 kilojoule, and for chemical adsorption it is between 40 to 400 kilojoule. हाँ, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एक लेयर बन गया, मतलब एक लेयर बन गया गैस का, एडजॉर्ब हो गया, तो समझो ये अपना चारकोल है, उसके ऊपर एक लेयर गैस का एडजॉर्ब हो गया, इसका सल्फर डाइऑक्साइड गैस का या कोई भी गैस अपने लिया है, तो उस लेयर के ऊपर दूसरा लेयर भी गैस का एडजॉर्ब हो सकता है, राइट, एक से ज्यादा लेयर एडजॉर्ब हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो एडजॉर्प्शन क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी लेयर, क्या बोलते हैं इसको,
मल्टी लेयर। पर इस केस में ऐसा नहीं होता क्लास, अभी प्लैटिनम के और इथिन ऐड दबाओ, इथिन के ऊपर कुछ और ऐड दबाओ, ऐसा नहीं होता। तो क्लास यहाँ पे कितना लेयर बनता है बोलो? सिर्फ एक ही लेयर बनता है। तो कैसे होता है बोलो? मोनो लेयर। तो मल्टी लेयर एंड मोनो लेयर। हाँ क्लास, अपने 12th स्टैंडर्ड में हमने सीखा एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? तो क्लास फिजिकल एडजॉर्प्शन का एक्टिवेशन एनर्जी लो है, इस केस में लो है, इस केस में हाई होता है, राइट? इन फिजिकल एडजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, इन केमिकल एडजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज लो फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड हाई फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके क्लास, नेक्स्ट थिंग, अब एक ध्यान दो केयरफुली, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दो क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। समझो ये सरफेस है, इसका टेम्परेचर लो होगा तो एडजॉर्प्शन फास्ट होगा या स्लो होगा बोलो? फास्ट होगा। तो क्लास थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक ये पूरा सरफेस कवर नहीं कर होता, पूरा क्लास जब पूरा सरफेस कवर हो जाएगा तो एडजॉर्प्शन रुक जाएगा, राइट? या फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो क्लास ये पूरा सरफेस जब तक कवर नहीं होता, ठीक है, तो क्लास टेम्परेचर मस्ट थ्रू आउट द प्रोसेस, टेम्परेचर मस्ट भी, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए, राइट? हाँ। तो क्लास केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है देखो क्लास, अगर प्लैटिनम के साथ, देखो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये ग्रीन कलर से, तो क्लास ये बॉन्ड ग्रीन कलर से, देखो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, तो क्लास ये क्या है? पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, किसके बीच में बोलो? कार्बन एंड प्लैटिनम। हाँ, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, ठीक है बराबर। चलो, तो पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्लास। पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए ओल्ड बॉन्ड क्या होने चाहिए बोलो? पार्शियली ब्रेक होने चाहिए, राइट? तो क्लास जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे पार्शियली, तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। अगर आप पुराने बॉन्ड तोड़ नहीं पाओगे तो नए बॉन्ड बन नहीं पाएंगे। तो क्लास आपको पहले पुराने बॉन्ड तोड़ने हैं तो जाके नए बॉन्ड बनेंगे। तो क्लास बॉन्ड तोड़ना इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो आपको बाहर से हीट सप्लाई करना पड़ेगा, यस। तो टेम्परेचर मस्ट बी हाई और लो? हाई। हाई। तो प्लस केमिकल एडजॉर्प्शन पहले क्या होता है? स्टार्टिंग में वो ये बॉन्ड तोड़ने की प्रोसेस होने तक, ओरिजिनल बॉन्ड को वीक करने की प्रोसेस होने तक, जब तक ये ओरिजिनल बॉन्ड वीक नहीं होंगे नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, राइट? तो स्टार्टिंग में आपको पुराने बॉन्ड तोड़ने हैं, तो जब तक ये बॉन्ड पुराने बॉन्ड बहुत वीक नहीं होते तब तक प्रोसेस एंडोथर्मिक है। पर एक बार वो वीक हो गए तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, और बाद में प्रोसेस बिकम एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो बस फिजिकल थ्रू आउट द प्रोसेस कैसा होना चाहिए बोलो? एक्सोथर्मिक। और केमिकल क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग में एंडोथर्मिक और बाद में एक्सोथर्मिक। आर यू क्लियर? ये समझा नहीं समझा? समझा सर। सब लोगों को? तो Yes, फिजिकल sir. एडजॉर्प्शन थ्रू आउट कैसा होना चाहिए? एट लो टेम्परेचर, राइट? और केमिकल कैसा होना चाहिए? इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी हाई, और एक बार बॉन्ड वीक हो गए देन टेम्परेचर मस्ट बी लो। तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, प्लस नेक्स्ट थिंग इन एडजॉर्प्शन देखेंगे हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग adsorption of gases on adsorption of gases on adsorbent, ठीक है? बराबर। तो फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन एडजॉर्बेंट। तो क्लास अगर आपका एडजॉर्बेट गैस है और एडजॉर्बेंट सॉलिड है, ऑन, चलो ये भी लिखते हैं हम लोग, ऑन सॉलिड एडजॉर्बेंट, ये भी लिखते हैं ऑन सॉलिड और लिक्विड एडजॉर्बेंट। क्लास एडजॉर्बेंट सॉलिड लिक्विड ही होता है, गैस हो ही नहीं सकता, तो हम लोग एडजॉर्बेंट लिखेंगे तो भी काफी है। तो क्लास मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो ये हमारे पास चारकोल का पीस है, ऐसे 4 पीस है हमारे पास, आप जितने चाहे इतने ले लो। और देखो आपको आवाज आ रही है मेरी सब लोग को? हाँ सर। हाँ। तो प्लस सब चारकोल का टेम्परेचर सेम है, ऑल आर सेम टेम्परेचर, ऑल आर एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ऑल चारकोल आर एट 10 डिग्री सेल्सियस, सब जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग सब सरफेस के ऊपर
गैस एब्जॉर्ब कर रहे हैं एट सेम प्रेशर, सबके सब सेम प्रेशर से गैस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब समझो एट रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग गैस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस, इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके ऊपर HCl गैस, और इसके ऊपर हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं SO2 गैस। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको JEE में आता है, कौन सा गैस का एब्जॉर्प्शन का रेट सबसे हाईएस्ट होगा, आपका आंसर, या कौन सा गैस सबसे फास्ट एब्जॉर्ब होगा इस केस में, आपका आंसर? सर N2। N2। ओके, हाँ जी। तो आपको क्यों लगता है N2? सर वो मॉलिक्यूल छोटा है ना, तो जल्दी जल्दी हो सकता है। नहीं, एक्चुअली उल्टा बोला आपने, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एब्जॉर्ब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सा फोर्स होता है? वैन डर वाल्स। वैन डर वाल्स फोर्स, राइट। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। द गैस विच हैज, वो भी आपको बताऊंगा मैं, द गैस विच हैज अभी आपका चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, नाम सुना है? हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको TC बोलते हैं हम लोग, गेट एब्जॉर्ब फास्टर। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो क्लास क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? तो क्लास आपका होता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? फॉर एग्जांपल में CO2 गैस, तो क्लास हम लोग CO2 गैस को प्रेशर अप्लाई करके क्या बना सकते हैं? लिक्विड। लिक्विड बना सकते हैं, प्रोवाइडेड क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हो। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर इतना या फिर उससे ऊपर हो, राइट। या समझो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर समझो कितना है, सिर्फ एग्जांपल, मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली कितना है, मुझे वो देखना पड़ेगा। चलो मैं एक लिखता हूँ नंबर, कितना समझो 300 केल्विन है, कितना 300 केल्विन है। तो अगर टेम्परेचर 300 केल्विन से नीचे होगा, 298 केल्विन होगा, तो क्लास आप जितना प्रेशर अप्लाई करना करो, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड नहीं बन सकता? क्या बोला मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड नहीं बन सकता। तो क्लास टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन नॉट बी liquefied, right? Temperature above which, I'm really saying, temperature above which gas cannot be liquefied is called as what? गैस का क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल टेम्परेचर। सर टेम्परेचर बिलो ना, बिलो या अबाव? सॉरी अबाव, सॉरी मैं अबाव होना चाहिए ना, बिलो कैसे होगा? प्लस समझो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 300 केल्विन पे, सॉरी मैंने गलत बोला, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 300 केल्विन पे लिक्विफाई हो सकता है, राइट, तो उसके नीचे कोई भी टेम्परेचर लिक्विफाई हो सकता है, पर उसके ऊपर के टेम्परेचर लिक्विफाई नहीं हो सकता, राइट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ये मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम उस टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं होता, ऊपर होगा टेम्परेचर तो क्लास दैट टेम्परेचर, ये लिमिटिंग टेम्परेचर अबाव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। चलो मैंने एग्जैक्टली उल्टा बोला, सॉरी। तो टेम्परेचर अबाव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, whatever pressure you apply, so that temperature is called as what? Critical temperature. तो क्लास, तो क्या आपको सब गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर बाहर करना है क्या? तो आंसर इज नो। चलो हम लोग लॉजिकली करते हैं। अब ये आंसर क्वेश्चन आता है JEE, देखो एक JEE का अच्छा क्वेश्चन है, तो क्लास देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसका ये बताता हूँ, इसका अप्रोच बताता हूँ क्या होना चाहिए। तो क्लास ऐसा क्यों होता है आपको बताता हूँ मैं, बिकॉज हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, हायर द critical temperature, more easily the gas can develop. Anybody would like to complete? More easily the gas can develop. No? Higher the critical temperature, more easily the gas can develop the force of क्या? Attraction. Attraction. तो क्लास मैं एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। आपके पास बीकर में हीलियम गैस है और आपके पास बीकर में SO2 गैस है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 4 केल्विन और इसका है 400 केल्विन।
प्लस इसको प्रेशर अप्लाई करके आप लिक्विड बनाना चाहते हो, इसको प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड बनाना चाहते हो। प्लस किसको लिक्विड बनाना इजी है, हीलियम को या SO2 को? SO2 SO2 प्लस क्यों? उसका क्रिटिकल बहुत हाई है, तो इतने हाई टेम्परेचर भी वो क्या कर सकता है, लिक्विड बन सकता है, बराबर है? मतलब उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप जल्दी हो रहा है, बराबर, हाँ या ना? और Yes. हीलियम का क्रिटिकल इतना लो है कि इतना कम टेम्परेचर आएगा तब वो जाके वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, वो डिफिकल्ट है एवरीवन। ठीक है, ये नहीं समझा, ये सब स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको दिमाग लगाना है ये सब क्वेश्चंस का। सर पर क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्यों है, मतलब वो अरे वो नेचर है, अभी ग्रेविटी क्यों होता है बता मुझे। तो उसके हाँ होता है, उसके रीजन भी है, मैं बताता हूँ। फोर्सेस वो होता है, रीजन क्यों क्या क्यों होता है वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो आपको सब डेविएशन में जाना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ तक आपको क्लियर है, मैंने बोला वो। हाँ तो बस N2, एक N2 दूसरे N2 को कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जल्दी बोलो। एक N2 दूसरे N2 को कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? Van der Waals force. हाँ वंडरवॉल में कौन सा? London. लंदन फोर्स, वेरी गुड। ओके प्लस एक CO2 दूसरे CO2 को कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? डाइपोल। नहीं London. CO2 लिंडन, क्योंकि CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, मतलब आपका डायपोल मोमेंट 0 है CO2 का, हाँ, वेक्टर कैंसिल हो जाते हैं, मतलब आपको याद है ये? P और O2 CO2 का डायपोल मोमेंट 0 है, तो CO2 में भी कौन से फोर्सेस है? लंदन फोर्स है, राइट। हाँ प्लस SO2 को कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? तो क्लास SO2 नहीं लेते हम लोग, चलो यहाँ पे मीथेन लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा इजी क्वेश्चन एक लॉजिकल हो जाएगा। CH4 तो वन मीथेन दूसरे मीथेन को कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? वापस लंदन फोर्स। उसका भी डायपोल मोमेंट कितना है? 0। मीथेन का डायपोल मोमेंट 0, राइट। CH4 अट्रैक्ट अदर CH4। मतलब अगर आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया रहेगा तो टेंशन ही बहुत खत्म हो गया, पर नहीं दिया है तो क्या करना है? क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने आपके लिए, तो क्या करना है? तो यहाँ पे फोर्स है लंदन फोर्स, राइट। क्लास एक HCl दूसरे HCl को कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करता है? एक HCl दूसरे HCl को कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करता है? Dipole. डायपोल दोनों पोलर ना, डायपोल तो बस लंदन फोर्स या डायपोल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली, राइट। कंपैरेटिवली बोल रहा हूं मैं वापस। तो बस इस पूरे रेस में सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होगा? HCl का, क्योंकि उसका फोर्स अट्रैक्शन बहुत जल्दी डेवलप होगा, स्ट्रांग डेवलप होगा, राइट। ये समझा आपको? हाँ या ना? तो डायपोल फोर्स लंदन फोर्स से क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होगा? HCl का होगा, नंबर 1। हाँ तो अब ये तीनों भी लंदन फोर्स है। क्लास व्हाट इज मोलर मास ऑफ N2? सर नहीं समझा। मोलर मास, डाइपोल होगा तो क्रिटिकल ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ो, हाँ यार, अभी उसको उल्टा पढ़ो। अभी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप ज्यादा कर रहा है मतलब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा ना। हाँ तो लंदन फोर्स और डायपोल में अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा है? लंदन फोर्स का, डायपोल का? डाइपोल का। तो अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाई। हमने ऊपर क्या लिखा है? हाई क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब अच्छा अट्रैक्शन। उल्टा बोलो, अच्छा अट्रैक्शन मतलब हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ये समझा आपको? हाँ सर। हाँ तो अब ये तीनों में व्हाट इज मोलर मास ऑफ N2? N2 is 28, CO2 40, 16 plus 12 नहीं 32 plus 12 कितना? 44 और प्लस मीथेन 16. 16। आपका लंदन फोर्सेस, वैंडल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और मोलर मास। तो बस किसका मोलर मास सबसे ज्यादा है तीनों में? CO2 Nitrogen. CO2 का मोलर मास। CO2. और सेकंड नंबर पे मोलर CO2 जाएगा क्योंकि वो जल्दी उसका हाई होगा। हाँ क्लास तीसरा नंबर किसका जाएगा बोलो? Nitrogen. नाइट्रोजन। चौथा नंबर किसका जाएगा? मीथेन का। आर यू क्लियर? तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, देखना पड़ेगा हम लोग को। पर क्लास अगर सबके सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपको दिए, सबके सब नॉन पोलर, चलो ये इसलिए मैंने जानबूझ के लिया था यहाँ पे, पर सबके सब अगर नॉन पोलर होते तो आपको क्या देखना होता है? उनका मोलर मास देखना होता है, राइट। तो जिस गैस का मोलर मास ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो गैस एब्जॉर्ब ज्यादा फास्ट होता है। क्लियर है सब लोग को? हाँ या ना?
तो क्लास समझो यहाँ पे HCl की जगह पे H2 होता है, समझो अपना क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे H2 होता है, क्लास H2 इज पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। तो क्लास H2 का मोलर मास सिर्फ 2 है, राइट? तो क्लास इस केस में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता कौन? CO2, राइट? और सबसे कम एब्जॉर्ब होता कौन? H2। आर यू क्लियर? हाँ सर। क्योंकि CO2 का मोलर मास सबसे ज्यादा है, मतलब उसमें अट्रैक्शन डेवलप ज्यादा होगा। और क्लास जिस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन डेवलप ज्यादा होता है उसका लिक्विड बनाना इजी होता है, मतलब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी उसका हाई होता है। जिसका मोलर मास कम है उनमें आपस में अट्रैक्शन वीक होगा, अट्रैक्शन वीक होगा तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, और क्रिटिकल लो है तो मतलब उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? स्लो होगा। ये क्लियर है आपको? नहीं तो नहीं बोलो, बिंदास बोलो, कुछ डाउट है तो बोल दो। तो सिंपल, अगर आपको सिंपल दिमाग, अगर दिमाग यूज नहीं करना, दिमाग यूज नहीं करना और याद रखना है कि कौन सा गैस सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है वो गैस सबसे फास्ट एब्जॉर्ब होता है। तो क्लास मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं आपको? दे प्रोवाइड नेम ऑफ द गैस विद क्रिटिकल टेम्परेचर एंड दे आस्क यू व्हिच गैस हैज हाईएस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपका आंसर क्या होगा? जिसका सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, राइट? उसके पीछे लॉजिक क्या है? जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है मतलब क्या? वो हाई टेम्परेचर भी लिक्विड बन सकता है, राइट? तो क्या वो हाई टेम्परेचर लिक्विड बन सकता है, मतलब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने का पावर ज्यादा है। तो जो गैसेस बहुत जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और वो अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। ये क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। ओके क्लास, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन एब्जॉर्प्शन। ओके नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm. So what is isotherm means? ग्राफ जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। हाँ, तो any experiment performed at constant temperature is called as what? Adsorption isotherm. Sorry, yeah, इसको बोलते हैं isotherm बोलते हैं, adsorption isotherm नहीं। तो हम लोग देखेंगे अभी Freundlich isotherm, ठीक है? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास चारकोल की पीस होंगे, ऑल आइडेंटिकल, सबका मास m ग्राम है, सबका मास कितना है? सेम है, कितना है? m ग्राम। सबका सरफेस एरिया आइडेंटिकल है, ओके और सबके ऊपर एक ही गैस एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल वी ट्राई टू एब्जॉर्ब SO2 गैस, सेम गैस वी ट्राई टू एब्जॉर्ब ऑन ऑल चारकोल पीसेस, वी ट्राई टू एब्जॉर्ब सेम गैस SO2 गैस, okay, but class we try to do it at same temperature, say temperature 278 Kelvin, ठीक है? 278 केल्विन नहीं, इतने क्लास कितना है? 278 मतलब कितना टेम्परेचर, डिग्री टेम्परेचर बोलो क्लास, बोलो 278 मतलब कितना डिग्री? मेरा आवाज आ रहा है आपको? 5 डिग्री सेल्सियस, राइट? 278 केल्विन, 5 डिग्री पे हम लोग ये सब गैसेस एब्जॉर्ब करें, सब गैसेस सब जगह पे एक ही गैस एब्जॉर्ब करें, SO2 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 SO2। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर है, we try to absorb 0.1 atmosphere, here at 0.2 atmosphere, 0.3, 0.4 और क्लास ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है। तो क्लास इन सब केस में क्या कांस्टेंट है बोलो? टेम्परेचर, राइट? ओके एंड क्लास व्हाट इज मास ऑफ एडसॉर्बेंट? m। तो क्लास ये सब केस में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो एडसॉर्ब होगा, सो अमाउंट ऑफ SO2 जो एडसॉर्ब होगा सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा क्लास, बिकॉज प्रेशर अलग है, राइट? प्रेशर अलग है, याद रखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रेशर क्या है यहाँ पे? अलग अलग है, यू आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब एट डिफरेंट। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको, चलो क्लास आपके बीकर में ये चारकोल का पीस है और आपने कुछ प्रेशर अप्लाई नहीं किया, तो क्लास ये मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से जब आएंगे, समझो प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर से फॉर एग्जांपल,
आएंगे, एब्जॉर्ब होंगे अपनी मर्जी से, तो टाइम लगेगा, हाँ या ना। तो क्लास अगर आप यहाँ पे ऊपर पिस्टन लगाओगे और पिस्टन को नीचे ढकोलोगे तो क्लास ये मॉलिक्यूल जल्दी आने का, पास आने का चांसेस ज़्यादा है या कम है, बोलो। ज्यादा है, तो क्लास प्रेशर बढ़ाओगे तो क्लास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बढ़ेगा, राइट। तो क्लास एक पर्टिकुलर प्रेशर तक ही बढ़ेगा, बाद में बढ़ना रुक जाएगा, क्लास क्यों बोलो। आफ्टर सर्टन प्रेशर वो प्रेशर बढ़ाएगा तो एब्जॉर्प्शन का स्पीड बढ़ेगा, पर एक सर्टन प्रेशर के बाद वो स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगा। क्लास रीजन बताओ। कि एब्जॉर्बेट खत्म हो। नहीं, बहुत सारा एब्जॉर्बर है हमारे पास, बहुत सारा, बहुत पैसा हमारे पास। चलो अभी एब्जॉर्बेंट में पूरा सरफेस भर दिया, हाँ, पूरा सरफेस बढ़ जाएगा। क्या एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, बोलो, सिर्फ सरफेस पे होता है। सरफेस पे। तो अगर एक बार सरफेस पूरा कवर हो गया तो क्लास प्रेशर का इफेक्ट कुछ होगा ही नहीं ना, ये यस सरफेस नहीं बचा एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो क्लास वही सब इफेक्ट हमें सीखना है, कहाँ पे, इन फ्रेंडलिज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कहाँ पे सीखना हम लोग को, इन फ्रेंडलिज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो क्लास वो फ्रेंडलिज क्या बोलता है कि समझो यहाँ पे कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ, समझो x1, यहाँ पे कितना हुआ x2, यहाँ पे x1 ग्राम, यहाँ पे x2 ग्राम, यहाँ पे x3 ग्राम, यहाँ पे x4 ग्राम। तो क्लास उसने क्या किया, ऐसा पूरा डेटा कलेक्ट किया। तो पहला x बाय m, प्लस x बाय m फिक्स है या वेरिएबल है, बोलो। x बाय m फिक्स है। नहीं बच्चा, फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, बोलो। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना। वही तो पहले केस में जो x, सर एक्स क्या है? x अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन गिवन मास ऑफ एब्जॉर्बेट, हाँ सर। अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन गिवन मास ऑफ एब्जॉर्बेट। तो क्लास में होता है 0.1 पे जितना हो रहा है, क्या उतना ही 0.2 पे हो रहा है, क्या नहीं उतना ही 0.3 पे हो रहा है, क्या नहीं नहीं। उतना ही 0.4 पे हो रहा है, क्या नहीं ना। अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग क्वांटिटी गैस एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। हाँ तो क्लास में x बाय m को क्या बोलूंगा, अमाउंट यू कैन से ब्रैकेट में मास, राइट, ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट, बोलिए, पर यूनिट मास मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट, राइट। द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, x बाय m। तो क्लास हम लोग यहाँ पे देते हैं प्रेशर और यहाँ पे लेते हैं क्या, x बाय m। तो क्लास प्रेशर जैसे आप करोगे 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, या फिर मैंने ऊपर 0.1 लिखा है, कुछ नहीं, 3 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर। तो क्लास क्या सेम रहेगा, नहीं रहेगा, x बाय m सेम रहेगा, नहीं रहेगा, इतना बोलो फटाफट। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो क्लास तो क्या रिलेशन होगा, तो क्लास रिलेशन वाज बेस्ड ऑन n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो क्लास इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, तो बेस्ड ऑन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर उसने कंक्लूजन किया फ्रेंडलिश ने कि x बाय m दैट इज अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्ब, और कैन सिंपली कॉल दैट एज अ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऐसा बोला तो भी चलेगा। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इक्विलिब्रियम प्रेशर P raised to some power 1 by n। तो x by m is directly proportional to P raised to 1 by n। तो क्लास यहाँ पे P क्या है, प्रेशर एट विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, इक्विलिब्रियम प्रेशर, अलग अलग प्रेशर पे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था। क्लास चलो जब कंफ्यूज ना हो जाए, तो 2 3 4 एक्सेट्रा मैंने पॉइंट, ठीक है। तो अलग अलग प्रेशर जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो x वो प्रेशर P probably 1 upon n here, 1 upon n here is some constant। Okay, class, if you remove proportion sign, then you get one more constant, right? X by m is equal to k, right, into p raised to 1 by n। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे kv क्या है, बोलो, कांस्टेंट। कांस्टेंट। There are two constant, 1 by n and k। तो क्लास this equation is called as what, Freundlich adsorption isotherm। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो this equation called as a Freundlich adsorption isotherm। ओके, तो क्लास इस इक्वेशन का पहले देखते हैं, यूज देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ k एंड 1 by n। आप k एंड 1 by n का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, तो इक्वेशन 1 का लॉग लो। चलो लॉग लोगे तो क्या होगा, बोलो। हाँ क्लास, आप बोलोगे इक्वेशन आया कहाँ से, तो गिव मी आंसर, इक्वेशन कहाँ से आया बताओ मुझे। तो फ्रेंडलिश ने क्या कहा था, n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो क्लास इट इज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, राइट। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। देयर इज नो प्रूफ, इट इज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। उसने देखा कि दिस इज हाउ द x by m चेंजेस विद द प्रेशर। तो उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए,
डेटा कलेक्ट किया और डेटा के एनालिसिस के ऊपर उसने इक्वेशन दिया x by m इज प्रोपोर्शनल टू p raised to 1 by n या x by m इज इक्वल टू k into p raised to 1 by n। तो उसने ये भी बताया कि जो 1 upon n का वैल्यू है इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो 1 upon n 1 से कम होता है पर 0 से ज्यादा होता है। इट इज वैल्यूड बिटवीन 0 एंड 1। 1 upon n ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो 1 upon n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में घूमता रहता है 1 upon n का वैल्यू। तो क्लास ओके, तो हाउ टू फाइंड k एंड 1 upon n। तो क्लास हम लोग क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लो। क्लास क्या होगा बोलो, लॉग टू द बेस 10 log x minus log n x by m, नहीं ऐसे रखेंगे इसको, इज इक्वल टू x by बोलो log टू द log बेस 10 k k प्लस 1 upon n log चलेगा ना, log to the base 10 of p। p Okay, class this equation of type y equal to mx plus c m x plus c चलेगा, या इसको रीअरेंज करके दिखाओ, आपको जरूरत नहीं है। नहीं सर, y is equal to mx plus c। तो क्लास अगर आप लॉग ग्राफ प्लॉट करोगे किसका, log x by n और log p log p का, log x by m y axis राइट, log x by on y axis, तो log x by m on y axis and log p in x axis। What's the nature of graph, बोलो nature of graph क्या होना चाहिए, straight line straight line। should pass through origin or not pass through origin, नहीं नहीं होना चाहिए राइट। तो क्लास दैट लाइन विल मेक इंटरसेप्ट ऑन y axis, बराबर है। तो क्लास जो इंटरसेप्ट का होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किसका होगा बताओ मुझे, log k का log के। तो अगर log के मिलेगा आपको k भी मिल जाएगा राइट। तो अगर इंटरसेप्ट फाइंड करोगे, समझो ये आपको इंटरसेप्ट कितना आया, समझो 100 आया, से फॉर एग्जांपल दिस इज 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड जो इंटरसेप्ट 100 आया, तो क्लास log टू द बेस 10 k इक्वल टू 100, तो k क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 100, बराबर है। तो जो भी आंसर आएगा आपको आ गया। yes sir तो अगला आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ 1 upon n, slope स्लोप। तो स्लोप फाइंड करो, y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो आपको मिलेगा 1 upon n। तो दिस इज हाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग्स, वैल्यू ऑफ k एंड 1 upon n। प्लस इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फ्रेंडलिच ने क्या, मैं आपको 2 मिनट और लूंगा, फ्रेंडलिच ने क्या ऑब्जर्व किया, क्वेन देखो उसके 3 केसेस है। केस 1, इफ प्रेशर इज लो, क्या बोला, प्रेशर क्या होगा अगर लो होगा, तो 1 upon n इज इक्वल टू 1। कितना होता है 1 upon n बोलो, 1 1 होता है। तो उसने प्रूव किया। अभी आपको लोग कैसे पता चला उसको, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल डेटा का एनालिसिस। तो केस 1 में उसने क्या बताया कि इफ प्रेशर इज लो, जब प्रेशर लो होता है तो 1 upon n का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो क्लास इफ आई पुट इन इक्वेशन 1 upon n 1 डालता हूं, तो क्लास क्या हो जाएगा बोलो, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, बराबर है, yes sir या फिर x by m इज इक्वल टू k into p। क्लास ये है, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं x by m और p का एट लो प्रेशर, क्लास कैसा आना चाहिए नेचर ऑफ ग्राफ, इफ a इज प्रोपोर्शनल टू b, नेचर ऑफ ग्राफ कैसा आना चाहिए, straight line to origin, right? So class this is happening at what, this is happening at low pressure ये सब कब हो रहा है, at low pressure, right? This is happening all at low pressure। at low pressure, जब pressure low है, right? तो x by m is directly proportional to p। is it clear? pressure is low। प्लस केस 2 बोलता है जब प्रेशर मॉडरेट होगा, प्रेशर कैसा होगा, मॉडरेट, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो। तो प्रेशर जब मॉडरेट होगा, व्हेन प्रेशर इज मॉडरेट, तो वैल्यू ऑफ 1 upon n विल बी बिटवीन 0 एंड 1। कहाँ पे होगा, बिटवीन 0 एंड 1। तो इट विल नॉट एक्जैक्टली 0, इट विल बी मोर देन 0 बट लेस देन 1। तो 0 से ज़्यादा होगा
0.7, 0.6, 0.8 कुछ भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा पर 1 से कम होगा। तो अगर ऐसा होगा ग्राफ विल गो लाइक एक्सपोनेंशियल ग्राफ, राइट? ऐसा जाएगा ग्राफ। समझा आपको? यहाँ पे ग्राफ कैसे जा रहा है? एक्सपोनेंशियल। तो क्लास यहाँ पे प्रेशर कैसा है बोलो? मॉडरेट। क्लास आपका ग्राफ क्या है? प्रेशर ऑन वाई एक्सिस रे, और एक्स एक्सिस से क्या बोलो? x/m है, बराबर? क्लास ये समझ रहे हो आपको, हाँ या ना? सर ये एक्सपोनेंशियल कैसे आएगा, वापस बता दो ना। हाँ, अगर आप मैथ्स में देखो, इफ a is proportional to b, right, then graph of a versus b, अगर प्लॉट करो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है? If a is proportional to b raised to some power x, if this power is not negative, mathematics, if a is proportional to b but power is not negative, power अगर negative नहीं होगा, power अगर positive होगा, if this power is positive power, then graph is, अगर power positive होता है other than 1, हाँ, positive power other than 1, the graph goes like this. अगर यही power negative होता तो graph goes like this, exponential increase and exponential decrease. ये समझा? हाँ सर। मैथमेटिक्स से थोड़ा सा ये क्लियर आपको? समझा भी नहीं? हाँ सर समझा। Okay, सर वो सुनाई नहीं दिया था। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके। तो क्लास ये आपका क्या बता रहा है? x/m इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो, p raised to 1 by एक्सपोनेंशियल पावर। एंड क्लास उसने केस 3 में क्या प्रूव किया कि जब प्रेशर बहुत हाई होता है, प्रेशर कितना होता है? बहुत हाई होता है। केस 3, व्हेन प्रेशर इज हाई, when pressure is high, तो he proved that 1/n is equal to 0. 1/n का लिए कितना होता है? 0 होता है। तो if I put 1/n 0 पीक यहाँ पे डालता हूँ, तो प्लस एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1। तो प्लस x/m क्या हो जाएगा? k, है ना? x/m कांस्टेंट हो जाएगा अगर 1/, तो x/m इज 0 k प्लस y इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है? बोलो, y इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा फिर? आगे वाला पार्ट बोलो। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, बराबर? ऐसा जाएगा ग्राफ एट हाई प्रेशर। ये समझा? जल्दी बोलो, नहीं तो नहीं। हाँ सर समझा। ये आपका ग्राफ मॉडरेट प्रेशर है, जब आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, राइट? तो x/m इज इक्वल टू k मतलब क्या? कांस्टेंट। तो हमने थोड़े टाइम पहले देखा था। क्लास क्यों बोलो, क्या होता है हाई प्रेशर पे? बोलो, व्हाट हैपेंस एट हाई प्रेशर? एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। हाँ, एब्जॉर्प्शन होता है, इक्विलिब्रियम आता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन सेम हो जाता है, राइट? जितने मोल एब्जॉर्ब होंगे उतने वापस बाहर भी जाएंगे, रेट सेम हो जाएगा। तो क्लास प्रेशर का यहाँ पे कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा एट हाई प्रेशर। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट व्हाट? फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हमारे पास एक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म और है, ठीक है? हमारे पास फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, और उसके बाद हमारे पास है बेट, BET, बेट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और तीसरा भी है लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बेट तो JEE एडवांस में आएगा, मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा अबाउट लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एंड विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन, कल करेंगे। ओके ओके सर। थैंक यू सो मच, बाय।